क्या आपको एक पुराना घर खरीदना है जिसकी मार्केट में कीमत सस्ती है, मात्र 50 लाख में? तो आप खुश हो जाते हैं कि डील तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसे ही आप पेपर साइन करने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि उस घर पर 20 लाख का होम लोन बाकी है, जो अब आपको चुकाना होगा। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि घर की तिजोरी में 5 लाख कैश भी पड़ा है, जो अब आपका हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए, वो घर आपको सच में कितने का पड़ा? 50 लाख का? बिल्कुल नहीं, वो आपको पड़ा 65 लाख का। तो स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। किसी कंपनी के शेयर का प्राइस देखकर जो वैल्यू हमें ऊपर-ऊपर से दिखती है, वो पूरी सच्चाई नहीं होती है। और इसी धोखे से बचने के लिए आज हम 2 ज़रूरी टर्म्स को समझेंगे, मार्केट कैप्स और एंटरप्राइज वैल्यू। तो चलिए शुरू करते हैं निवेश नक्शा पर। मार्केट कैप क्या है? सबसे पहले बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट कैप की। यह किसी कंपनी की वो वैल्यू है जो स्टॉक मार्केट उसे देता है। यह बताता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। इसे निकालना बहुत आसान है। मार्केट कैप इज इक्वल टू टोटल नंबर्स ऑफ शेयर इनटू करेंट शेयर प्राइस। यानी अगर किसी कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स है और एक शेयर्स की कीमत 100 रुपये है तो उसका मार्केट कैप हो गया 1 करोड़ रुपये। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ उस कंपनी की शेयर्स की कीमत है, पूरी कंपनी की असली कीमत नहीं। इंटरप्राइज वैल्यू क्या है? अब आते हैं असली गेम चेंजर पर, जिसे कहते हैं इंटरप्राइज वैल्यू। सीधे शब्दों में कहें तो यह किसी कंपनी की असली ऑन रोड प्राइस है। यानी अगर आज पूरी कंपनी को खरीदते हैं तो आपको कंपनी का पूरा कर्ज भी चुकाना पड़ेगा और कंपनी का सारा कैश आपका हो जाएगा। तो सब जोड़ घटाकर जो पैसा आपकी जेब से जाएगा उसे ही इंटरप्राइज वैल्यू कहते हैं। तो इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसका सिंपल फार्मूला है एंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट कैप प्लस टोटल डेप्थ माइनस कैश। अब जरा उस घर वाले उदाहरण को फिर से याद करिए, जहां उस घर की ऊपर ऊपर से दिखती कीमत थी 50 लाख रुपए। स्टॉक मार्केट में इसी को हम मार्केट कैप कहते हैं। उस घर पर पुराना लोन है 20 लाख रुपए, यह कंपनी का कर्ज है जिसे हमें चुकाना पड़ेगा। और घर की तिजोरी में कैश रखा है 5 लाख रुपए, ये कंपनी का कैश है जो हमें मिल जाएगा। तो गणित बिल्कुल सीधा है। 50 लाख रुपए प्लस 20 लाख रुपए माइनस 5 लाख इज इक्वल टू 65 लैक्स। यानी उस घर को खरीदने के लिए आपको 65 लाख रुपए देने होंगे। इससे हमें 3 बातें पता चलती हैं जिसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, जिस कंपनी पे ज़्यादा कर्ज होगा उसकी असली कीमत यानी ईबी हमेशा उसके मार्केट कैप से ज़्यादा होगी। दूसरी बात, जो कंपनी डेब्ट फ्री होगी यानी जिस पे कोई कर्ज नहीं होगा, उसका मार्केट कैप और ईबी लगभग बराबर होंगे। तीसरी और मज़ेदार बात, जिस कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है और उसके पास बैंक में बहुत सारा कैश पड़ा है, उसकी ईबी मार्केट कैप से कम होगी। तो दोस्तों, मार्केट कैप्स सिर्फ यह बताता है कि कंपनी शेयर बाजार में कितनी बड़ी है, लेकिन इंटरप्राइज वैल्यू बताती है कि कंपनी की असली कीमत कितनी है, यानी कंपनी पर कितना कर्ज है और उनके पास कितना कैश है। इसीलिए किसी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले सिर्फ पीई रेशियो देख लेने से पूरी तस्वीर साफ नहीं होती। अगर किसी कंपनी की सही वैल्यू समझनी है तो ईवी बाई ईबिट्डा ज़्यादा बेहतर माना गया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और शेयर मार्केट को इसी तरह आसान भाषा में समझने के लिए निवेश नक्शा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। निवेश की सही दिशा निवेश नक्शा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।